दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपीयू क्या होता है, एमपीयू का मतलब क्या होता है, एमपीयू इन डीजी। दोस्तों डीजी में एमपीयू क्या होता है? दोस्तों एमपीयू का मतलब होता है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। इसको स्पीड सेंसर भी कहा जाता है। तो नाम से ही पता चलता है कि यह स्पीड को सेंस करता है, यानी कि यह स्पीड को सेंस करने वाला सेंसर होता है। तो आइए अब जान लेते हैं एमपीयू का कंट्रैक्शन के साथ। दोस्तों इसकी कंट्रैक्शन बहुत ही सिंपल होती है। इसमें एक मेटल यानी कि कंडक्टर की रॉड होती है, उसके ऊपर एक क्वाइल लपेटी होती है और उसके दो सिरे बाहर निकले होते हैं। इसके अंदर एक क्या होता है, तो एक परमानेंट मैग्नेट भी लगा दिया जाता है। यह परमानेंट मैग्नेट के कारण इसमें क्या होता है, तो इसमें उसके अराउंड में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। इसको फ्लाई व्हील के साथ लगाया जाता है। इस फ्लाई व्हील पे क्या होता है, तो तिथ यानी कि दांत बने होते हैं, जिसके गियर भी कहा जाता है। ये तिथ यानी दांत भी मैग्नेटिक क्या होता है, तो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। एमपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों जब डीजी इंजन रुका होता है तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इंजन को क्रैंक करवाते हैं तो यहाँ वह क्रैंक मोटर के जरिए क्या या किसी और जरिए हो तो इंजन का फ्लाई व्हील घूमने शुरू हो जाता है। तो यह जो फ्लाई व्हील होता है घूमना शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि फ्लाई व्हील का एक तिथ को एमपीयू के बिल्कुल सामने आता है। तो इसमें तिथ की मैग्नेटिक फील्ड एमपीयू की मैग्नेटिक फील्ड को कट करना शुरू करती है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड को कोई कंडक्टर कट करता है तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ पर फैराडे लॉ आ जाता है, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चूँकि एमपीयू में कॉइल लगी होती है, तो ये कॉइल भी इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, तो आएगी तो इसमें वोल्टेज बनाने लगेगी। तो ऐसे में एमपीयू का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये फैराडे में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ओके, जिस तरह से जनरेटर में एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है उसी तरह एमपीयू में एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे में हमको छोटा एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड्स में आने के कारण इसके अंदर के जो कॉइल होता है उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो वो वोल्टेज हमें इसके दोनों तारों पर मिलेंगे। जब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी। ओके दोस्तों, फ्लाई व्हील पे लगे तिथ जितने नंबर ऑफ पीस कट करते जाएंगे उसके हिसाब से यह जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेजर करेगा और उस हिसाब से यह आगे सिग्नल भेजेगा। और यहाँ पे स्पीड जो होती है वो आपको फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है यह उसके हिसाब से आगे बताता है कि डीजी की स्पीड कितनी चल रही है। ओके, तो आइए अब जानते हैं एमपीयू के एडजस्टमेंट। जी हाँ, तो एमपीयू की एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि ये आपको फ्लाईव्हील के तिथ से बिल्कुल करीब लगाना होता है और एमपीयू के फ्लाईव्हील तिथ के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होता है, तो एयर गैप कहते हैं। अगर यह फ्लाईव्हील के साथ टच हो रहा होता है तो इंजन स्टार्ट होते ही तुरंत क्या होता है, तो डैमेज हो जाता है। अगर इसको फ्लाईव्हील से ज़्यादा दूर रखेंगे तो यह अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसके एयर गैप की एक स्पेसिफिकेशन रेंज होती है। यह रेंज आपको 0.25 mm से लेके मैक्सिमम आपको 1.02 mm होती है। अगर हम बात करें तो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज के ऊपर, जैसे कि हमने आपको बताया है कि एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है तो इसके मिनिमम वोल्टेज 1 वाट और मैक्सिमम आपको 50 वाट एसी का प्रोड्यूस करता है। यह वोल्टेज बैरी यानी कि कम और ज़्यादा होते रहते हैं। साथ ही ये आपको वोल्टेज हमारे फ्लाईव्हील के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एमपीयू में बने वोल्टेज गवर्नर और वोल्टेज कंट्रोलर को जानेंगे कि स्पीड को मॉनिटर कर रहा है। इसके अनुसार ही आपको गवर्नर होता है। ओके, वह आपको सिग्नल देता है कि फ्यूल सिस्टम को किसके कारण इंजन की स्पीड या कम या ज़्यादा होती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको एमपीयू क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एमपीयू की कंडक्शन और एमपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और एमपीयू का एडजस्टमेंट क्या होता है, यह जरूरी जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।